नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे उन्नाव लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट का सीएम योगी शुभारंभ कर रहे हैं। यूपी एग्रिस प्रोजेक्ट का सीएम योगी शुभारंभ कर रहे हैं। सीएम योगी ने आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए हैं, जहां सीएम योगी इसका शुभारंभ भी करेंगे। यूपी एग्रिस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहां पर श्री परमेश शाह ने हम सबके सामने उस विजन को भी रखा है जो आगे चल करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बनेगा। जब हम देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी है। तो एक स्वतः हम सबके मन में एक भाव पैदा होता है कि बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार की भूमि यहां पर पहले से मौजूद है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसके पास यह संभावना मौजूद है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में यानी देश की आबादी का 16% भाग, 16 से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है। यानी देश का फूड बास्केट भी के रूप में भी यह जाना जाता है। और देश के अंदर जो खाद्यान्न का निर्यात होता है उनमें से तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अभी है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक्सपोर्ट की जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यूपी तो उन्नाव से आप सीएम योगी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभाष ठाकुर को 5 साल बाद भेजा गया जेल। 5 साल बाद अस्पताल से भेजा गया है जेल। बड़ी खबर सामने आ रही है। 2019 से अस्पताल में बीमारी के चलते भर्ती था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुरु है सुभाष ठाकुर। आपको बता दें, वाराणसी कमिश्नर ने सख्ती भी दिखाई है। जांच में पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जेल में किया गया है शिफ्ट। तो बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुरु सुभाष ठाकुर को जेल भेजा गया है। 5 साल से अस्पताल में भर्ती था सुभाष ठाकुर।
पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे जेल में शिफ्ट किया गया है। 2019 में अस्पताल में बीमारी के चलते भर्ती कराया गया था सुभाष ठाकुर। तो बता दें, वाराणसी कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है। जांच में पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जेल में सुभाष ठाकुर को शिफ्ट किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुरु है सुभाष ठाकुर। तो बता दें, सुभाष ठाकुर को 5 साल बाद जेल भेजा गया है। वाराणसी कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद सुभाष ठाकुर को जेल में शिफ्ट किया गया है। 2019 से पहले अस्पताल में भर्ती सुभाष ठाकुर को 5 साल के लिए जेल भेजा गया है। बता दें, जांच में पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जेल में सुभाष ठाकुर को शिफ्ट किया गया है, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुरु है सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर को 5 साल बाद जेल भेजा गया है। जांच में पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जेल में किया गया है उसे। बता दें, पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद सुभाष ठाकुर को जेल में शिफ्ट किया गया है। वाराणसी कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुरु है सुभाष ठाकुर। तो बता दें, सुभाष ठाकुर को 5 साल बाद जेल भेजा गया है। 5 साल तक अस्पताल में भर्ती था सुभाष ठाकुर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुरु है सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर 5 साल के बाद जेल भेजा गया है। 5 साल तक अस्पताल में भर्ती था। 2019 से अस्पताल में बीमारी के चलते भर्ती था सुभाष ठाकुर। बता दें, वाराणसी कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है और जांच में पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे जेल में शिफ्ट किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुरु है सुभाष ठाकुर। बता दें, पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद सुभाष ठाकुर को जेल में शिफ्ट किया गया है। 5 साल बाद अस्पताल से जेल भेजा गया है सुभाष ठाकुर। 2019 से पहले अस्पताल में बीमारी के चलते भर्ती था सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर को जेल में शिफ्ट किया गया है। तो बता दें, जांच में पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वाराणसी कमिश्नर ने निर्देश के बाद से जेल में शिफ्ट कराया है। सुभाष ठाकुर को 5 साल बाद जेल भेजा गया। 5 साल तक अस्पताल में भर्ती था सुभाष ठाकुर। बता दें, 2019 से अस्पताल में बीमारी के चलते भर्ती था सुभाष ठाकुर। वाराणसी कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, सुभाष ठाकुर को 5 साल बाद फिर से जेल भेज दिया गया है, क्या पूरा मामला है? सुभाष ठाकुर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु माना जाता है। 1992 में सुभाष ठाकुर ने जेबी हॉस्पिटल में एक नरसंहार किया था और शैलेश और 2 सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 2000 में सजा पड़ी थी, आजीवन सजा पड़ी थी और आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन 2000 में ही अपनी बीमारी का बहाना बताकर सुभाष ठाकुर BHU हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। लेकिन इस तरह से 5 साल तक सुभाष ठाकुर BHU हॉस्पिटल में रहकर मौज मस्ती कर रहा था। तो इस मामले को कहीं न कहीं जो है वाराणसी कमिश्नर और DG जेल श्री रमा शास्त्री ने गंभीरता से लिया और आरोपी का मेडिकल कराया। जब डॉक्टरों के पैनल ने मेडिकल किया तो सुभाष ठाकुर पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया और स्वस्थ पाए जाने के बाद सुभाष ठाकुर को फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ले जाया गया है। और सुभाष ठाकुर की बात करें तो सुभाष ठाकुर
वाराणसी का रहने वाला है और वह मुंबई गया हुआ था 90 के दशक में। और इसी दौरान वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया था। वर्ष 1992 में सुभाष ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए जे हॉस्पिटल में नरसंहार किया था और इस नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और इस सजा के बाद कहीं न कहीं जो है सुभाष ठाकुर अपनी बीमारी का बहाना बताते हुए अस्पताल में मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन योगी सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच कराई तो जांच में पूरी तरह से सुभाष ठाकुर फिट पाया गया। इसके बाद मुझे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जी दिव्या। जी बिल्कुल, आज से 5 साल तक अस्पताल में भर्ती रहा सुभाष ठाकुर, तो प्रशासन ने उसे पहले क्यों जेल में शिफ्ट नहीं किया? देखिए दिव्या, अगर बात करें तो वर्ष 2020 से ही सुभाष ठाकुर को पीएसयू में शिफ्ट किया गया था। उसने अपनी बीमारी का बहाना बताया था, गुर्दे के इलाज के लिए उसे जेल से पीएसयू में शिफ्ट किया गया था। और वह इस दौरान जो है स्वास्थ्य लाभ लेता रहा, लेकिन जब इसकी भनक वाराणसी के कमिश्नर को लगी और वाराणसी के कमिश्नर ने डीजी जेल से संपर्क किया, दोनों अधिकारियों में वार्ता हुई। वार्ता के बाद 11 डॉक्टरों के पैनल ने स्वास्थ्य परीक्षण किया सुभाष ठाकुर का, जिसमें वह पूरी तरह से फिट पाया गया। फिट पाए जाने के बाद आज सुबह ही उसे जेल के लिए रवाना किया गया। और जिस तरीके से सुभाष ठाकुर के बारे में बात करें तो वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। पूर्वांचल में भी उसकी छोटी बोलती थी। वाराणसी के रहने वाले सुभाष ठाकुर ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काफी समय से काम किया था। हालांकि 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बमब्लास्ट के बाद सुभाष ठाकुर ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से किनारा कस लिया था और उसके संपर्क से दूरी बना ली थी। लेकिन जे हॉस्पिटल में हुए नरसंहार मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा थी। अपने रसूख और पैसों के दम पर इस तरह से सुभाष ठाकुर ने पीएचयू के अस्पताल में 5 साल बिताए, यह भी अपने आप में बड़ा मामला है, क्योंकि इस कुख्यात और हत्यारे को इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था पीएचयू के हॉस्पिटल में, यह भी अधिकारियों ने संज्ञान में लिया। और योगी सरकार की नजर इस कुख्यात सुभाष ठाकुर पर पड़ी, जिसके बाद उसकी जांच कराई गई। जांच में कोई बीमारी नहीं निकली। इसके बाद उसे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सुभाष ठाकुर की बात करें तो सुभाष ठाकुर जराइम की दुनिया का बादशाह माना जाता है। वह सफेद साफा बांधकर जो है अपराध को अंजाम देता था। और जो 1992 में जो जे हॉस्पिटल में नरसंहार हुआ था, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी थी। और जिस तरह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सुभाष ठाकुर ने कदम रखा था, पहले तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का शिष्य बना, लेकिन अपने काम और जराइम के बल पर दाऊद का गुरु माना जाने लगा। दाऊद के जो भी गुर्दे थे सुभाष ठाकुर को गुरु कहने लगे थे और दाऊद का भी गुरु कहा। ठीक है आसिफ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डा चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। नगर निगम जोन 1 में सुबह नगर निगम टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की। नगर निगम टीम ने बस अड्डा चौराहा के आसपास से अतिक्रमण हटाया है। आपको बता दें, अवैध कब्जा कर दुकान लगाए दुकानदारों से टीम ने सड़क को कब्जा मुक्त कराया है। अभियान के दौरान नगर निगम ने ठेले, काउंटर सहित अन्य सामान भी जब्त किए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में फिर से चला है
बुलडोजर, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। सड़कें बता दें, नगर निगम ने अभियान चलाया है जहां बस अड्डा के पास अतिक्रमण हटाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुराड़ी इलाके में हुआ है बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है। 12 लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया है अस्पताल। बड़ी खबर, मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची की मौत हुई है। करीब 20 लोगों के फंसे होने के आसार भी हैं। शादी विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत भी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां बुराड़ी इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 3 की मौत हो गई है। 12 लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची ने दम तोड़ा है। बता दें, करीब 20 लोगों के फंसे होने के भी आसार हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 3 की मौत हुई है। करीब 20 लोगों के फंसे होने के भी आसार हैं। बता दें, विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है जहां करीब 20 लोगों के फंसे होने के आसार हैं। जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत भी हो गई है। बुराड़ी इलाके में बड़ा हादसा हुआ है जहां 12 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। को बता दें, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है जहां 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भेजा गया है। तो बता दें, मुझे पता चला, मैं एक दिल्ली के छतरपुर इलाके में प्रचार में था, फिर वहाँ से भागा। अभी जो सूचना मिल रही है इसमें से, तो ये बिल्डिंग ठीक बात कह रहे हैं आप कि 4 मंजिल बिल्डिंग थी, बन चुकी थी। बनने के बाद पीओपी का काम इसमें चल रहा था, फिनिशिंग का, और उस दौरान ये बिल्डिंग गिरी है। मैं लोकल पुलिस के रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसमें 20-22 लोगों के होने की संभावना है। अब उस समय कुछ ये भी है कि कुछ लोग सब्जी वब्जी खरीदने चले गए थे, तो उनका अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन 12 लोग रिकवर कर किए जा चुके। एनडीआरएफ काम पे है। एनडीआरएफ के आने के पहले भी लोकल पुलिस ने 6 लोगों को निकाल दिया था। अब हमारी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो भी अंदर देखते हैं क्या संभावना है। एक बच्ची की स्थिति बहुत सीरियस है, अदरवाइज बाकी लोग अस्पताल भेज जा चुके हैं, लगभग खतरे से बाहर है। बाकी इसमें देखते हैं कि और क्या क्या है। अभी एनडीआरएफ काम पे है, जैसा रिपोर्ट आएगा हम आपको। ये तो बड़ी हुई है, क्योंकि अगर 4 मंजिल बिल्डिंग बन चुकी है और बनने के बाद गिर जाती है, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कौन बनाने वाला है, बाकी और भी जो बातें कह रहे हैं, कैसे परमिशन है, क्या है, आपको पता ही है। हमारा ये क्षेत्र बुराड़ी का काफ़ी कच्ची कॉलोनी इसी को बोलते हैं। बिल्डिंग तो जैसा लोग बता रहे हैं देखने में बहुत बड़ी थी, मगर उसका गिर जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। जैसे रिपोर्ट आगे आएगी हम शेयर करेंगे। पहले हमारी कोशिश है कि जो घायल हैं उनको बचाया जाए, जो दबे। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमल किशोर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बुराड़ी इलाके में बड़ा हादसा हुआ, निर्माणाधीन बिल्डिंग भरभराकर गिरी है, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए हाँ, ये तकरीबन रात की घटना है जिस समय उस बिल्डिंग के अंदर 20 से 22 लोग थे। उस समय कोशिश एंकलेव का जो मामला है आपको स्कूल के पास बताया जा रहा है, जिसमें 5 जो मंजिला बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके अंदर और अचानक से बरबरा कर गिर गई। आपको बता दें कि इसके अंदर 8 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है, जिसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। 8 लोगों को अभी भी मलबे से निकाला गया है और अभी बता दूं क्या अभी और लोगों के मलबे के अंदर दबने की खबर है। जी बिल्कुल खबर, इसमें 12 लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल भी पहुंचाया गया और कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। रेस्क्यू में कितनी तेजी है? जी देखिए, रेस्क्यू सुबह से लगातार जारी है। जब एक बिल्डिंग अचानक गिरी थी तो आसपास का माहौल उस समय बहुत ही भयानक हो चुका था, क्योंकि स्थानीय लोग जब भी काम करते थे तो काम के बाद वो अपने घरों में थे और जिस समय जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर काम करते थे वो लोग भी इसी बिल्डिंग के जो नजदीक रहते थे। अचानक जब बिल्डिंग गिरी तो इसी मलबे के अंदर वो दबे हुए मिले, लेकिन अभी भी जो बिल्डिंग का जो बचाव दल है वहाँ पे मौजूद है। बचाव दल जो है लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रही है? देखिए, प्रशासन का कहना है कि अब इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है कई सालों से इस पर जो है काम चल रहा था और कई सालों से बाद जो अचानक से जो बिल्डिंग गिरी है तो प्रशासन कह रही है कि इसके अंदर लापरवाही का जो है मामला सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर जांच होनी चाहिए। अब तो बता दें कि इस समय जब बिल्डिंग गिरी तो मनोज तिवारी भी वहाँ पहुंचे थे। मनोज तिवारी ने भी जांच की मांग की है। कमल, इस हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है, परिजनों की क्या कुछ मांग है? देखिए, परिजनों की मांग तो यही है कि उनकी जो लोग जो घायल हुए उनको मुआवजा मिला जाए, लेकिन जो मांग मुआवजे की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि बिल्डिंग गिरी पुरानी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना जो ये मामला पुरानी बिल्डिंग थी बरबरा कर गिर चुकी है, कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है जांच का मुद्दा बन चुकी है। और जिस समय विधानसभा इलेक्शन जहाँ चल रहे हो, विधानसभा इलेक्शन नजदीक होने के बाद तो ये एक अचानक से ये घटना घटती है तो एक बड़ा ही भयानक जो घटना है किसी के अंदर पुरानी के अंदर। जी बिल्कुल कमल, 8 साल की एक बच्ची की भी मौत हो गई है। इस हादसे में बच्ची वहां कैसे पहुंची? जी, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, क्योंकि बच्ची उसी परिवार का एक हिस्सा थी जिस परिवार में वो लोग वहाँ पर काम करते थे और वही लोग जो है उस बिल्डिंग के नजदीक में रहते थे, क्योंकि नजदीक में जब बिल्डिंग अचानक से बरबरा के गिरी तो वो बिल्डिंग के अंदर वो बच्ची थी, तो बच्ची का जो हादसे का शिकार थी। ठीक है कमल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें 12 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची ने करीब 20 लोगों के फंसे होने के आसार भी हैं। आपको बता दें बड़ा हादसा हुआ है जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई और 8 साल की एक बच्ची की भी मौत हो गई है। को बता दें इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने बोला है घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मृतक के परिजनों के साथ हमारी सांत्वना है। को बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है जहां करीब 20 लोगों के जी पता चला। मैं एक दिल्ली के छतरपुर इलाके में प्रचार में था और फिर वहाँ से भागा। अभी जो सूचना मिल रही है इसमें से जो ये बिल्डिंग, ठीक बात कह रहे हैं आप कि 4 मंजिल बिल्डिंग थी, बन चुकी थी। बनने के बाद पीओपी का काम इसमें चल रहा था, फिनिशिंग का, और उस दौरान ये बिल्डिंग गिरी है। मैं लोकल पुलिस वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आवासीय इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। आग की लपटें से क्षेत्र में मचा अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग बुझाने की हो रही है कोशिश। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा गांव अंधा कुआं के पास का यह पूरा मामला है। कानपुर से बड़ी खबर जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। आवासीय इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। आग के लपटें से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।